दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी की थ्योरम जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जैसे एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो इनके कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट वाली वीडियो में समझ लिया था। इस वीडियो की बात करें तो इसमें हम लोग उनके कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा था तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स पार्ट 1 के नाम से वो पढ़ा होगा, तो आप उसको जा करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है इन थ्योरम्स का, तो क्वेश्चंस देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में। तो पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है उसमें क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा है कार्ड्स गेम, जो कार्ड गेम होता है, ताश होता है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। अब अगर आप खेलते हो कार्ड्स तो आपको पता होगा कि क्या कॉम्पोजिशन होता है। अगर आप नहीं खेलते हैं तो ये कॉम्पोजिशन मैंने आपके सामने रखा हुआ है इसका। यहाँ पर जैसे कि अगर आप देखेंगे तो टोटल हमारे पास में जो कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें, ताश के गेम में। अब यहाँ पर जो ये 52 कार्ड्स होते हैं ये 4 कैटेगरीज में बटे होते हैं। जैसे ये आपको क्लब्स दिख रहा है, डायमंड्स, हार्ट्स और स्पेड्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 52 कार्ड्स में 4 कैटेगरी हैं और हर एक कैटेगरी में टोटल जो होंगे वो 13 कार्ड्स होंगे। ठीक है, हर एक कैटेगरी में 13 कार्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर स्टार्टिंग होती है 1 से, तो जो 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस या फिर इक्का। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, तो 10 तक ही जाता है। 10 के बाद 11, 12, 13 ही होता है हमारा। उसके बाद होता है जैक, क्वीन और किंग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा है कि 52 कार्ड्स हमारे पास में। 52 कार्ड्स में हर एक कैटेगरी में 4 कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी में टोटल 13 कार्ड्स हैं। स्टार्टिंग होती है एस से यानी कि इक्का, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10 जाता है। उसके बाद फिर जैक, क्वीन और किंग होते हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कॉम्पोजिशन के अंदर में हमारे पास में 13 कार्ड्स है। उसके बाद में 4 हमारे पास में एस होते हैं। ठीक है, 4 एस होते हैं, 4 हमारे पास में जैक है, उसके बाद 4 हमारे पास में क्वीन है और 4 हमारे पास में किंग है। ये होता है नॉर्मल कॉम्पोजिशन। अब इसके बाद देखिए एक चीज तो हमने ये देख ली कि 4 होते हैं, 4 इक्के हो गए, 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो जैसे क्लब्स है, तो क्लब्स जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, डायमंड्स रेड कलर का, हार्ट्स रेड कलर का और स्पेड्स ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर अगर ब्लैक कार्ड्स की बात करें, जो टोटल 52 कार्ड्स आपके पास में है उसमें ब्लैक कार्ड जो होते हैं वो 26 और 26 होते हैं। तो ब्लैक कार्ड्स 26 और रेड कार्ड जो होंगे वो भी 26। क्योंकि देखिए अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो प्रोबेबिलिटी का तो आपको ये पता होना चाहिए कि 52 कार्ड्स के अंदर क्या कॉम्पोजिशन है। क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन आपसे क्या होता है, वो आपको ब्लैक और रेड के फॉर्म में देता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक कार्ड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास में 52 कार्ड्स थे, 4 कैटेगरी थी 13 की, उसमें से 4 एस थे, 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग। और उसके बाद अगर ब्लैक और रेड की बात करें तो टोटल हमारे पास में 26 ब्लैक थे और 26 रेड थे। ये 26 क्यों हुआ, 13 इंटू 2, क्योंकि 2 कैटेगरी हमारे पास में ब्लैक की, यानी कि क्लब्स और स्पेड्स। और अगर आप रेड की बात करेंगे तो रेड में आपके पास में डायमंड और हार्ट्स, ये 2 रेड कार्ड्स होते हैं। इसी में अगर आप उसका क्वीन और किंग का देखेंगे तो जो आपके पास में रेड जैक है, तो रेड जैक अगर आप देखेंगे तो वो 2 होंगे। यहीं पर ब्लैक, अगर आप ब्लैक जैक की बात करेंगे तो वो भी 2 होंगे। उसी तरीके से 2 ब्लैक क्वीन होंगी और 2 रेड क्वीन होंगी, 2 रेड किंग होंगे और 2 ब्लैक किंग होंगे। तो इसका ध्यान आपको रखना है। ठीक है, 4 एस हो गए, उसके बाद 2 ब्लैक जैक और ब्लैक ये रेड जैक, उसके बाद 2 ब्लैक क्वीन और 2 रेड क्वीन और 2 ब्लैक किंग और 2 रेड किंग। ये होता है पूरा हमारा कॉम्पोजिशन प्लेइंग कार्ड्स का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर बोल रहा है हमसे कि अ कार्ड इज ड्रॉन, मतलब हमने जो ताश का पूरी गड्डी होती है उसमें से हमने एक कार्ड को निकाला, जो कि 52 कार्ड्स का पूरा एक सेट था, उसमें से कार्ड को हमने निकाला। अब ये पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस, इक्का निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने कई बार आपको पहले ही बताया है। ये होता है फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर आपको पता है कि कितनी है, 52 है। और फेवरेबल कितने होंगे, टोटल आपके पास में कितने इक्के थे, टोटल आपके पास में कितने इक्के थे। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि टोटल आपके पास में 4 इक्के थे। ठीक है, 4 एस थे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस, जो कार्ड आपने निकाला उसमें प्रोबेबिलिटी एस की क्या होगी, 4 आपके पास में एस थे
और टोटल कार्ड्स आपके पास में 52 हैं, तो 4/52 जो होगी वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये होगा हमारा आंसर 4/52। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस और अ किंग। अब देखिए यहाँ पर और अ किंग, ड्रॉइंग एन एस और अ किंग, मतलब जो कार्ड आपने निकाला है वहां पर लास्ट वाले क्वेश्चन में तो वो एस बोला था, यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो कार्ड आपने निकाला है वो या तो एस हो या फिर किंग हो, एस और अ किंग। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो वहां पर मैंने आपको बताया था जब भी और का केस होता है तो वहां पर क्या होता है, एडिशन थ्योरम लगती है। तो एडिशन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आप कैसे निकालेंगे, यहां पर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस। तो प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग एस की क्या हो जाएगी 4/52, ठीक है, ये उसकी 4/52। अब यहीं पर अगर आप उसकी बात करेंगे किंग की, तो टोटल आपके पास में कितने किंग थे, 4 एस, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी किंग की प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूं तो ये हो जाएगी 4/52, सेम वही उसकी, क्योंकि 4 किंग होते हैं और वही 4 एस होते हैं, 4 क्वीन और 4 जैक होते हैं। तो अब इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, तो यहां पर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और किंग। तो जब भी इस तरीके का केस आपको मिलता है तो यहां पर एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के इक्वल हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, तो यानी कि 4/52 प्लस 4/52, तो ये आपका हो जाएगा 8/52। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस और अ किंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोला, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। इस बार आपने 2 कार्ड्स निकाले हैं विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है, सपोज ये आपका पूरी ताश की गड्डी थी, इसमें से आपने फर्स्ट कार्ड को ड्रॉ किया, फर्स्ट कार्ड को ड्रॉ करके आपने देखा उसमें क्या आ रहा है, उसके बाद आपने इसको वापस से इसमें डाल दिया। तो पहले आपके पास में यहाँ पे 52 कार्ड्स थे, कार्ड आपने निकाला, देखा, उसके बाद वापस से आपने इसमें गड्डी में डाल दिया। तो अभी भी आपके पास में कितने हैं, 52 ही कार्ड्स हैं। तो जब भी विद रिप्लेसमेंट होगा तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम नहीं लगेगी, ये हैं हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ, ये होंगे हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है, विद रिप्लेसमेंट दिया हुआ है। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस एंड अ किंग। तो एंड अ किंग बोला है, मतलब 2 कार्ड जो हमने निकाले उसमें एक एस होना चाहिए और एक किंग होना चाहिए। तो यहां पर हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये कहती है कि जब भी आपको 2 इवेंट्स या 2 से ज़्यादा इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उनके साथ में होने की, तो वहां पर जो होती है वो प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो यहां पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड किंग। तो ये आपका निकल करके आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो लास्ट अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था इसमें हम लोगों ने निकाला हुआ था इनका, तो एस की प्रोबेबिलिटी थी 4/52 और किंग की थी 4/52, सेम वही। तो बस वहां पर हमने ऐड किया था, यहां पर हम क्या करेंगे 4/52 मल्टीप्लाइड बाई 4/52। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 4 16, और नीचे डिवाइड में अगर देखेंगे तो ये 52 × 52, तो इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा 52 मल्टीप्लाइड बाई 52, तो ये हो जाएगा 2704, ठीक है, 2704। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास में आ जाएगा 2704। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 16/2704 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए मैंने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको दिखाया है, क्योंकि अब देखिए प्रोबेबिलिटी में अगर मैं क्वेश्चन कराने बैठूंगा तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर एक उसमें कोई ना कोई उसमें वो डाल देंगे, केस डाल देंगे। तो इसीलिए मैंने एक ही तरीके के क्वेश्चन को अलग अलग केसेस से आपको समझाया, ताकि आपको बेसिक अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वहां पर आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या बोला, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो ये लाइन दी गई है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, या तो आपको ये दिया हो कभी क्वेश्चन में, या फिर आपको दिया हो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, या तो आपको क्वेश्चन कभी दे 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, या फिर वो आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन
1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये दोनों जो लाइन है ये दोनों सेम टू सेम होती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो अब ये याद रखिएगा कि जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट की बात होती है तो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में मैंने आपको बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती है। यहाँ पर ये था कि 52 कार्ड्स आपके पास में थे, आपने पहला कार्ड निकाला, उस कार्ड को आपने अपने पास ही रख लिया, आपने रिप्लेस ही नहीं किया। तो अब आप जब दूसरी बार ड्रॉ कर रहे हैं तो आपके पास में इस बार टोटल आउटकम 52 नहीं है, आपके पास में टोटल आउटकम इस बार हो गई है 51। तो ये केस होता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि यहाँ पर जो इवेंट्स हो रहे हैं वो डिपेंड हो जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड वाला जो इवेंट होगा वो फर्स्ट इवेंट की वजह से चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस एंड अ किंग। तो वही केस मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने एस की कितनी लिखी थी पहले, 4/52। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमने किंग की कितनी ली थी, जो किंग की प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी थी, 4/52। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हमको विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है। ये जो क्वेश्चन था ये हमको बोल रहा है कि ड्रॉन 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो पहली बार हमने निकाला एस का, हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/52, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन जब आप सेकंड ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर आप जब किंग की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे होंगे तो देखिए अब आपके पास में टोटल 52 कार्ड्स नहीं बचे हैं, क्योंकि आपने जो एस निकाला था वो आपने अपने पास में रख लिया। तो इस बार आपके पास में टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होंगे वो 51 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 52 की जगह पे आप डालेंगे 51। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी ये 52 नहीं 51। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 51। और इसको अगर और अच्छे से लिखने के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग व्हेन एस हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो ये होगी हमारी 4/51। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग व्हेन एस हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होगा तो आप इस तरीके से उसको डिनोट करेंगे। हालांकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में करो तो वहाँ ज़रूरत नहीं होती है आपको, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है। यहाँ पर हम लोग करेंगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड किंग। तो ये हो जाएगी हमारी 4/52 मल्टीप्लाइड बाई 4/51। तो ऊपर तो वही हो जाएगा हमारा 4 4 16, और डिवाइड में इस बार करेंगे तो 52 × 51। तो कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, तो ये हो जाएगा 52 × 51, 2652। ठीक है, 2652। तो यहाँ पर हम डालेंगे 2652। तो ये होगी हमारी इस केस की प्रोबेबिलिटी। लास्ट वाली केस में देखिए 16/2704 आया, तो यहाँ पर 16/2652 आ रहा है। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम आइदर इक्वल्स टू 4 और 5 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। अब देखिए जब सिंगल टाइम अगर आप डाइस को फेंक रहे हैं या फिर आप एक डाइस को अगर फेंक रहे हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि सैम्पल स्पेस जो आपको मिलेगा वो होगा 1 2 3 4 5 और 6। ये हमको मिलता है सिंगल डाइस में, या फिर आप अगर एक डाइस को एक ही बार फेंक रहे हैं। लेकिन अगर आप 2 डाइस को फेंक रहे हैं, ठीक है, 2 डाइस को फेंके या फिर एक ही डाइस को 2 बार फेंकिए, तो ये क्वेश्चन आपको घुमा के भी दे सकता है। या तो आप 2 डाइस को एक ही बार फेंकिए एक ही ट्रायल में, या फिर एक डाइस को 2 बार फेंकिए। तो वहाँ पर आपका सेम केस बनता है और यहाँ पर आपका सैम्पल स्पेस जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। मान लीजिए आपने जब दोनों डाइस को फेंका तो दोनों डाइस में हो सकता है आपको 1 1 मिल जाए, या फिर ये हो सकता है कि पहले डाइस में आपको 1 मिल जाए, सेकंड डाइस में आपको 2 मिल जाए। पहले डाइस में 1 मिले, सेकंड डाइस में आपको 3 मिले, फिर पहले डाइस में 1 और सेकंड डाइस में 4, फिर इसी तरीके से 1 5। और नेक्स्ट आपका बनेगा पहले डाइस में 2, सेकंड डाइस में 1, पहले डाइस में 2, सेकंड डाइस में 2, पहले डाइस में 2 और सेकंड डाइस में 3। तो इस तरीके से करके आपके टोटल सैंपल स्पेस बनेगा। ये जो टोटल नंबर होगा वो होगा 36। अभी 36 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो ये होगा आपका 6 × 6, क्योंकि एक डाइस को आप फेंकेंगे तो 6 आउटकम मिलती है, और 2 डाइस को अगर फेंकेंगे तो 6 × 6, तो 6 6 36। ये 2 आपके ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके हो जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम आइदर इक्वल्स टू 4। तो मतलब जब 2 डाइस हमने फेंके हैं तो इन 2 डाइस को फेंकने पर या तो जो सम है इन दोनों डाइस के बीच जो नंबर आ रहा है वो या तो सम इक्वल हो 4 के या फिर 5 के। अब देखिए और का केस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सी हमारी थ्योरम लगेगी, होगी एडिशन थ्योरम। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और ऐड कर देंगे उसमें 5 की प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम लोग 4 की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4
सम इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये याद रखिए कि सम इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर देखिए कि कौन से उनको जो दोनों केसेस हैं उन दोनों को जोड़ करके 4 मिल रहा है। तो 3 और 1, इस केस को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4। तो एक केस तो हमारा ये हो जाएगा 3 और 1, तो मतलब 1 और प्लस 3। तो इसी के ऑपोजिट में दूसरा वाला हमारा केस हो जाएगा एक ये वाला, एक हो गया 1 3, दूसरा हो जाएगा 3 1। तो यहाँ पर भी हम लोग को 4 मिल रहा है सम। उसके बाद देखिए 2 और 2, ये भी हमारा 4 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद कोई और इक्वल हो रहा है हमारा 4 के? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 3 हो गया, 2 2 हो गया और 3 1 हो गया। तो ये 3 केसेस अगर हमको मिलेंगे तो यहाँ पर सम जो होगा वो इनका 4 के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट देखिए कितने, 1 2 और 3। तो ये हो जाएगा टोटल 3 डिवाइडेड बाई कितना टोटल आउटकम थी 36, तो 3/36। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इक्वल्स टू 5। तो इसमें देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 का देखेंगे। तो 5 आपको कहाँ मिल रहा है, 1 और 4 में एक मिल रहा है। उसके बाद में 1 4 में अगर मिला है तो इसी का ऑपोजिट देखिए 4 1, तो 4 1 में आपको मिलेगा 5। उसके बाद 2 और 3 को अगर हम ऐड कर दें तो भी हमको 5 मिल जाएगा। और इसी के ऑपोजिट में 3 और 2, मतलब 1 4 4 1 2 3 और 3 2। तो जब भी इस तरीके का केस आपको मिलता है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता है 4 और 5 के सम के इक्वल या इस तरीके से, तो अगर आप एक केस ले रहे हैं 1 4 तो इसी के ऑपोजिट वाला भी उठा लीजिए। अगर आपने लिया 2 3 तो इसी का ऑपोजिट वाला 3 2, वो भी आपका वही सम देगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर आप फेवरेबल इवेंट देखें तो हमारे पास में 4 है। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि 36। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा और वाला केस यानी कि एडिशन थ्योरम का। तो ये हो जाएगा 3/36 प्लस 4/36, तो ये हो जाएगा 7/36, ठीक है। तो ये होगा हमारा जो हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम आइदर इक्वल्स टू 4 और 5 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिंगल थ्रो अगर कर रहे हैं 2 डाइस का, या फिर आप एक ही डाइस को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें सेम है। एक डाइस को 2 बार थ्रो करिए या फिर 2 डाइस को 1 बार थ्रो करिए। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 7/36। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे क्या बोला, देयर आर 5 ब्लैक बॉल्स 4 वाइट बॉल्स इन अ बैग। एक बैग है जिसके अंदर 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं। 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 आफ्टर 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका ध्यान रखिएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर। तो सेम कलर का मतलब है या जो तीनों बॉल्स आपने निकाली हैं वो या तो ब्लैक हों या तो वो तीनों बॉल्स वाइट हों, ठीक है। अब देखिए क्या होगा केस, यहाँ पर ये बैग था हमारे पास में, ठीक है। इस बैग के अंदर 5 ब्लैक बॉल्स थी और 4 वाइट बॉल्स थी। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास में कितनी, 9 थी। अब हमने क्या किया, हमने पहली बार इसमें से ड्रॉ किया। पहली बार जब हमने ड्रॉ किया तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हैं, 9 है। अब इसके बाद हमने इस बॉल को ड्रॉ करके विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ये जो बॉल हमने निकाली है इस बॉल को हम अपने पास रख ले रहे हैं। सेकेंड टाइम अब जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया, उसका सेकेंड टाइम जब हम ड्रॉ करेंगे बॉल को, तो अब इस बार हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बची हैं, 8 बची हैं। उसके बाद फिर आपने इस बॉल को अपने पास में रख लिया। फिर जब आप थर्ड टाइम ड्रॉ करेंगे तो इस बार आपके पास में कितनी बॉल्स बची हैं, 7 बची हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने निकाला तब 9 बॉल्स थी, उस बॉल को आपने अपने पास रख लिया। तो अब आपके पास में 8 बॉल बची, तो हमने यहाँ पे 8 लिखा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम में। फिर जब आप थर्ड टाइम इसको ड्रॉ करेंगे तो थर्ड टाइम में आपके पास में, क्योंकि आपने इसको भी रख लिया, तो 2 बॉल्स आपकी चली गई 9 में से, तो अब आपके पास में कितनी बॉल बची हैं, 7 बॉल्स, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर का आपको देखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग दैट द बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर। तो सेम कलर की बॉल निकालनी चाहिए, तो हम पहले लेंगे इसका ब्लैक का, उसके बाद हम लोग लेंगे व्हाइट का केस। तो अगर आप ब्लैक का केस यहाँ पर बनाते हैं, ये अगर मान लीजिए हमने ब्लैक का केस बनाया, ठीक है, तो ब्लैक के केस में क्या होगा, जो पहली बार आप निकाल रहे बॉल अगर वो ब्लैक है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ब्लैक होने की क्या होगी उस बॉल की, तो ये हो जाएगा फेवरेबल इस बार 5/9, क्योंकि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 थी और टोटल नंबर ऑफ आउटकम इस बार 9 थे। तो जो पहली बॉल हमने निकाली है उस बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9। अब हमने इस बॉल को अपने पास रख लिया। तो इस बार अगर ये वाली बॉल हमारी मान लीजिए ब्लैक होती है, तो अगर आपने ब्लैक बॉल एक निकाल करके अपने पास रख ली, तो इस बार आपके पास में ब्लैक बॉल्स कितनी बची हैं। देखिए डिफरेंस क्या हो रहा है, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वाले केस में, यहाँ पर ये था एंड विद रिप्लेसमेंट, ये वाला सॉरी, ये देखिए
यहाँ पर क्या था 4/52 और 4/51, यहाँ पर दोनों ऊपर हम लोगों ने सेम लिखे थे, ये भी 4/50 ये था 4/52 और यहाँ 4/51। तो हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज किया था, न्यूमरेटर में चेंज नहीं किया था। उसका रीज़न ये था कि आपके पास में यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज पूछी गई हैं। आपसे एस और किंग की बात कर रहा है, तो एस और किंग की अगर बात कर रहा है तो आपके पास में एस भी 4 होते हैं और किंग भी 4 होते हैं, ठीक है। एस भी 4 होते हैं और किंग भी आपके पास में 4 ही होते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं किया था। लेकिन जब इस केस की आप बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपके पास में सेम कलर की बॉल्स अगर आपको चाहिए, तो पहली बार आपने जब ड्रॉ किया तो आपके पास में 5 ब्लैक बॉल्स थी, तो इसीलिए आपने ऊपर लिखा है 5/9। लेकिन आपने इस बॉल को अपने पास में रख लिया, तो इसीलिए एक बॉल तो आपकी ब्लैक चली गई, तो अब आपके पास में टोटल कितनी ब्लैक बॉल्स बची हैं? 4 बची हैं। तो इसलिए फेवरेबल इवेंट इस बार हमारे हो जाएंगे 4, और टोटल आउटकम हमको पता थी 8 थी, तो इसकी हो जाएगी सेकंड टाइम ड्रॉ में 4/8। उसके बाद थर्ड टाइम में अब आपने ये देखिए सेकंड बॉल भी रख ली, तो 5 ब्लैक बॉल्स में से 1 और 2 ब्लैक बॉल्स चली गई, तो इस बार आपके पास में कितनी ब्लैक बॉल बची? 3। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। इसी तरीके से हम लोग रेड का उसका वाइट का भी बना लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग वाइट का भी केस बना देंगे। तो डिनोमिनेटर में तो देखिए सेम होगा, जो फर्स्ट टाइम हमने ड्रॉ किया तो उसमें तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, सेकंड टाइम ड्रॉ किया तो भी ये डिनोमिनेटर जो है वो 8 रहेगा। उसके बाद थर्ड टाइम जब हम ड्रॉ करें तो उसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास में 7 ही रहेगा। लेकिन वाइट के केस में देखिए आपके पास में टोटल 4 वाइट थी, 4 वाइट में जब आप पहली बार निकाले तो इस बार तो आपका 4 से ही डिवाइड होगा, मतलब 4/9 होगा। लेकिन जब आप सेकंड टाइम कर रहे हैं तो इस बार आपकी एक वाइट बॉल तो आपने होल्ड कर ली ना अपने पास में। हम लोग 2 केसेस लेके चल रहे हैं। देखिए और वाला केस है एक तरीके से देखिए तो जो आपने बॉल्स निकाली हैं तीनों, या तो वो तीनों की तीनों सेम कलर की तो होंगी, लेकिन तीनों की तीनों या तो ब्लैक हो सकती है या फिर वो वाइट भी तो हो सकती हैं। आपसे क्वेश्चन क्या बोला है? सेम कलर की बात कर रहा है, तो सेम कलर तो ब्लैक में भी, सेम कलर वाइट में भी है। तो आपने जो तीनों बॉल्स निकाली हैं वो या तो तीनों की तीनों ब्लैक हो जाएंगी या तो तीनों की तीनों वाइट हो जाएंगी। तो ये और का केस बनेगा, यानी कि हम इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को भी ऐड करने वाले हैं। और वो कैसे करेंगे अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा 5/9, 4/8 और 3/7। उसी तरीके से यहाँ पे 4 वाइट बॉल्स थी पहली ड्रॉ में, सेकंड ड्रॉ जब हमने किया तो हमारे पास में एक बॉल चली गई, तो ये हो गया 3। उसका थर्ड जो ड्रॉ हम करेंगे तो उसमें हमारे पास में कितनी बॉल्स बचेंगी? 2। तो 4, 3 और 2, तो ये हो जाएगा 4/9, 3/8 और 2/7। तो ये हो गई इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इनको तो हमको क्या करना है? प्लस करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो 3 बॉल्स हैं इनको तो हम लोग साथ में ले रहे हैं ना। जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी उसका ध्यान रखें, जब भी हमको साथ में होने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी होती है, किसी भी इवेंट के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी होती है, तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि जो 3 बॉल्स हैं इनकी 3 इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 4/8 मल्टीप्लाइड बाई 3/7, ये आपका एक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया ब्लैक का केस। लेकिन यहाँ पर यह भी तो हो सकता है कि जो बॉल तीनों आपने निकाली हो वाइट हो, तो इसके मतलब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर होगा 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/8 और मल्टीप्लाइड बाई 2/7। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 8 × 7, तो ये हो जाएगा 9 × 8 × 7, तो ये आपका निकल कर जाएगा 504, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 504। तो यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 504, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर मिल जाएगा 504। ऊपर देख लेते क्या होगा? 5 4 20 23 60, तो ये हो जाएगा 60। और प्लस यहाँ देखिए 5 3 12 12 2 24, तो ये हो जाएगा 24। तो 60/504 प्लस 24/504, तो ये आपका निकल करके आएगा 60 और 70 80, तो ये हो जाएगा 84/504। तो ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी का इस क्वेश्चन का आंसर। तो और लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कई एग्जाम्स में देखने को मिलता है, जो संडे मंडे लीप ईयर पे होता है, ये वाला क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? फाइंड द चांस दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज एंड 53 मंडेज। अब आपको ध्यान होगा जो लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं? नॉन लीप ईयर में तो देखिए 365 डेज होते हैं, 365 दिन। जो लीप ईयर होता है, नॉन लीप ईयर का हो गया, जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि उसमें होते हैं 366 डेज। तो 366 डेज होते हैं। तो अब इसमें ये क्वेश्चन हमसे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज एंड 53 मंडेज। सेकंड केस है 53 संडेज और 53 मंडेज। तो देखिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम दोनों का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर और भी लगा हुआ है
और यहाँ पे एंड भी लगा हुआ है। तो अब आपको देखिए यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि 366 डेज हमारे पास में टोटल होते हैं। तो 366 में से अगर आप वीक्स चेक करें, अगर आप वीक चेक करते हैं तो कितने होंगे, तो ये अगर आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 52 वीक्स और प्लस आपके 2 डेज एक्स्ट्रा जाएंगे। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35 और ये हो जाएगा 16। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 14, यानी कि 2 डेज और बचेंगे। तो 52 वीक्स आपके पास में होंगे और प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि जो हमने लीप ईयर सेलेक्ट किया है उसमें या तो 53 संडेज हो या फिर 53 मंडेज हो, मतलब एक एंड का केस हो गया एक और का केस हो गया। तो 52 वीक्स के अंदर आपको ये तो पता है, देखिए 52 वीक्स का मतलब क्या होगा कि हर एक दिन, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सबको ही क्या होंगे 52 होंगे। तो यहाँ पर 52 वीक्स का मतलब ये है कि हमारे पास में 52 संडे एंड 52 मंडे ये तो होंगे ही होंगे। क्वेश्चन हमसे बोला है कि 53 होने के क्या चांसेस हैं। तो देखिए जो 2 दिन हमारे पास में एक्स्ट्रा बच रहे हैं, अब हमको ये चेक करना होगा कि जो 2 दिन हैं इन 2 दिनों में कौन से दिन होंगे, मतलब मंडे ट्यूसडे होंगे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो आपको कई कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने कंडीशन पहले से यहाँ पर बना करके रखी हुई है। अब जो 2 दिन हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, वो 2 दिन या तो संडे मंडे होंगे, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। अब ये मत करिएगा कि आप संडे के बाद सीधे उठा करके ले आए फ्राइडे, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि संडे के बाद सीधे आप जंप करके फ्राइडे पे चले जाते हैं। वो उसमें कंसेक्यूटिव ईयर में ही तो होगा। संडे मंडे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं वो 2 दिन, या फिर वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। तो टोटल आपके पास में देखिए क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास में कितनी हो गई 7। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है पहला केस, फर्स्ट केस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट केस के अंदर वो बोला है या तो 53, ये फर्स्ट केस 53 संडेज एंड 53 मंडेज, 53 संडे भी हो और साथ में 53 मंडे भी हो। तो इसका मतलब हमको ये देखना होगा कि ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पर 53 ये संडे और मंडे दोनों साथ में आ रहे हैं। तो ये वाला केस देखिए, संडे एंड मंडे, संडे एंड मंडे। तो ये एक ही ऐसा केस है जिसमें संडे और मंडे दोनों साथ में है। इसके अलावा और कहीं भी आपको संडे और मंडे साथ में नहीं दिखेंगे। आपको मंडे के साथ में ट्यूसडे दिखेगा, आपको संडे के साथ में सैटरडे दिखेगा, लेकिन मंडे नहीं दिखेगा। तो जहाँ पर जो 53 संडेज और 53 मंडेज की बात बोल रहा है उसमें जो हमको केस देखना है वो ये देखना है कि कौन से दिन संडे और मंडे एक साथ में पड़ जाए। तो एक ही ऐसा केस बन रहा है, इसलिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई इसमें होगी 1, यानी कि फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई 7 टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो पहले केस का आंसर हो जाएगा 1/7। बात करें दूसरे केस की, तो दूसरे केस में देखिए क्या बोला, 53 संडेज और 53 मंडेज। तो अब यहाँ जब और लग गया तो इसका ये मतलब होगा कि जो दिन हमने चूज़ किया है, मतलब ये जो 2 दिन बचे हैं इसमें या तो संडे हो जाए या फिर मंडे हो जाए। ठीक है, या तो संडे हो जाए या तो फिर मंडे हो जाए। तो अब जहाँ जहाँ पे संडे आपको दिख रहा है वो सारे केसेस को आप काउंट करेंगे, जहाँ जहाँ पे मंडे आपको दिख रहा है वो सारे केसेस को आप काउंट करेंगे। तो एक केस तो देखिए हमारा ये हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं, जो होंगे हमारे उनको टिक कर देंगे। तो एक केस तो देखिए ये मिल जाएगा जिसमें संडे और मंडे दोनों साथ में। उसके बाद सेकंड केस देखिए, सेकंड वाले केस में मंडे है, संडे नहीं है, लेकिन इस बार हमको और का केस मिला तो इसलिए हम लोग इसको भी उठाएंगे मंडे को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं है इसमें, वेडनेसडे थर्सडे इसमें भी संडे और मंडे नहीं है, उसका थर्सडे फ्राइडे इसमें भी नहीं है, इसको देखिए फ्राइडे सैटरडे इसमें भी नहीं है, और लास्ट वाले केस में संडे और सैटरडे। तो 3 ऐसे केसेस हमको मिल रहे हैं जहाँ पर संडे और या फिर मंडे दोनों है। मतलब पहले केस में तो दोनों साथ में है, दूसरे केस में मंडे है, संडे नहीं, कोई मतलब नहीं क्योंकि मंडे हमको मिल रहा है, और लास्ट वाले केस में संडे हमको मिला, तो हमारे लिए ये भी केस काउंट होगा। तो जो सेकंड का होगा उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगी प्रोबेबिलिटी 3, फेवरेबल इवेंट होगा और डिवाइडेड बाई 7। तो 3/7 ये हमारा इसका आंसर बनेगा, 53 संडेज और 53 मंडेज। अब इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपको कई तरीके से घुमा के भी दे सकता है। वो आपसे हो सकता है पूछ ले कि 53 जो आपका ये निकला है, या तो 53 मंडेज की आप प्रोबेबिलिटी बताइए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, या फिर वो हो सकता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज। ठीक है, तो वो आपको उसमें देखना होगा कि किस तरीके से आप निकालते हो। तो वो जब भी देखिए लीप ईयर की बात होगी, क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूँ, जब भी लीप ईयर की बात होगी तो वहाँ पर आपसे 2 दिन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। जब भी नॉन लीप ईयर की बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज में हमारे पास में 52 वीक्स हो जाती है और 1 दिन ही एक्स्ट्रा होता है। तो जब भी नॉन लीप ईयर पे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पर 52 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही केस होता है। तो एक केस में आपके पास में 7 वही पॉसिबिलिटी बनेंगी, मंडे
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये केसेस आपके बनेंगे उसमें जब एक दिन होता है। 2 दिन वाले केस में आपको इस तरीके के केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो क्वेश्चन थे एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के, तो वो हमने डिस्कस कर लिए। किसी भी तरीके का डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तब भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब भी डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है, आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई करके आपको आंसर दे दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।